हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आज हम बहुपद में ही आगे पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे, प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आपका पहला सवाल है प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल आपका है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले आपको शून्यक निकालना होगा, फिर आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना होगा। तो चलिए पहला का पहला सवाल बनाते हैं। आपका है पहला का पहला सवाल। तो पहला का पहला सवाल आपका ये है कि एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है और माइनस आपका कितना है 8 है। ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका पहले आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए बराबर देकर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 0 देना होगा। चलिए बराबर देकर 0 दे दिए। अब इसमें देखिए आप 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है। जब भी 3 टर्म रहेगा तो आप समझ जाइए कि इसका गुणनखंड आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 रहता है, 1 में 8 से आप गुना कर लीजिए, यानी 1 गुनी 8 बराबर आपका होता है 8। अब 8 होता है। अब 8 को आप ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर आना चाहिए -2x और गुना करने पर आना चाहिए कितना आपका -8 होना चाहिए, इधर -2 आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। 2 जगह आपका कितना हो गया, 8 हो गया। और इसको आप कैसे लिखिएगा कि -2x आना चाहिए और जोड़ने पर -8 होना चाहिए, गुना करने पर -8 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर -2x आना चाहिए। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं 2x, इसमें प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस 2x और माइनस क्या लिख देते हैं 4x। देखिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट आपका हो जाएगा प्लस 2x माइनस 4x। इसका रिजल्ट आपका हो जाएगा -2x। क्या हो जाएगा माइनस आपका क्या हो जाएगा -2x होगा। तो हम प्लस 2x लिख दिए, 4 को -4x लिख दिए। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, -4 में से 2 जाएगा 2x बचेगा, बाहर की तरफ माइनस चिन्ह आते हैं, क्या चिन्ह बचेगा माइनस बचेगा। देखिए आपका -2x यहाँ पर लाना, और दोनों को गुना कीजिएगा, 2 चौका 8, माइनस में है तो -8 आपका आएगा, यानी आपका हो गया, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर। इसके बदले आप क्या लिखिएगा, प्लस 2x और -4x और माइनस क्या 8 बराबर आपका क्या है 0। तो चलिए दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन निकालिए। तो x कॉमन है, कॉमन ले लिए। तो यहाँ x बचा, यहाँ से x निकल गया, तो यहाँ आपका क्या बच गया +2 बचा। ये दोनों में क्या कॉमन है, तो -4 कॉमन है, तो यहाँ तो 4 निकल गया, केवल क्या बचा x। और देखिए यहाँ माइनस ना है तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस। तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 4 के पार में 4 के पार 8 कितना बार मारता है 2 बार में, बराबर आपका क्या हो गया 0। इन दोनों में से एक ठोप लिख दीजिए, x + 2। नहीं तो आप ये समझिए कि अब ये दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में आपका x + 2 कॉमन है। तो x + 2 अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बचेगा, इसमें क्या बचेगा -4 बराबर आपका क्या हो गया 0। अब यहाँ से x का 2 मान निकल जाएगा, एक x + 2 बराबर आप 0 कीजिएगा और एक आपका x - 4 बराबर क्या कीजिएगा 0। तो यहाँ से x का मान आ गया 2 जोड़ में उधर गया, घटाव में यहाँ से x का मान आपका गया 4, घटाव उधर गया जोड़ में। ये आपका शून्य निकल गया। इसी को आप अल्फा, इसी को आप क्या मान सकते हैं बीटा। अब आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना, संबंध स्थापित करना। तो चलिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा शून्यकों का योगफल। तो चलिए लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला कल आपको बताए थे कि -x का गुणांक बटे आपका होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए शून्यकों का योगफल यही आपका 2 शून्य है, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, -2 और प्लस आपका कितना है 4, प्लस आपका क्या हो गया 4 बराबर माइनस है तो माइनस दे दीजिए। x का गुणांक देखिए, ये मेरा सवाल है, x में आगे कितना से गुना, -2 से, तो एक माइनस तो पहले से ही है तो -2 लिख दिए, बटे x स्क्वायर का गुणांक। देखिए x स्क्वायर में आगे कुछ नहीं तो x गुना था 1 दे दिए। अभी आपका -2 प्लस क्या हो जाएगा 4, ये माइनस क्या हो गया आपका +2 हो गया, यानी माइनस प्लस माइनस पे क्या 4 में से 2 गया 2 बचा, और बाहर तरफ प्लस का चिन्ह, इसलिए यहाँ भी प्लस, एक आपका क्या चिन्ह प्लस में, दोनों बराबर आ गया। तो शून्यकों का योगफल आपका हो गया। अब चलिए अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल
इसका फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सनेकों गुणनफल मतलब आप ये दोनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो -2 अब गुने आपका 4, अचर पद आपका इसमें कितना हो गया, -8 देख लीजिए, -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आपका, वो 1 है, 1 दे दिए। अब दोनों का गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, माइनस चिन्ह रह जाएगा, इधर भी आपका कितना है -8। देखिए संबंध भी शून्य भी मेरा निकल गया और संबंध भी स्थापित हो गया। चलिए अब सवाल नंबर आपका दूसरा देखेंगे, इसको मिटाते हैं। आपका सवाल नंबर चलिए दूसरा, चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल दूसरा आपका है, दूसरा नंबर सवाल आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस क्या 1। फिर इसको भी आपको इसी बनाना पड़ेगा, सबसे पहले बराबर देकर 0 करना पड़ेगा, फिर आपका इसका क्या करना होगा, गुणनफल करना होगा, क्योंकि 3 टर्म है। तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे 2 दूनी 4। अब इसको आपको ऐसे लिखना है कि जोड़ने के टाइम पे -4 आना चाहिए, 4s आना चाहिए, अब गुना करने पर आपका 4s स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि 4s स्क्वायर से 1 गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर आएगा। तो इसको आप इसे लिखिएगा -4s आना चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं कि -2s और -2s, इसको लिखेंगे तो आपका -4s आएगा, माइनस क्या आएगा 4s आएगा, यानी ये हटेगा, इसके बदला आएगा -2s। तो चलिए लिखते हैं 4s स्क्वायर आपका हो गया, -4s के बदले हम क्या लिखेंगे, -2s प्लस आपका क्या 1 बराबर क्या 0। चलिए दोनों में क्या कॉमन है, देखिए दोनों में आपका 2s कॉमन है, 2s कॉमन ले लिए, तो यहाँ आपका बच गया 2 बाहर निकलेगा तो 2 कम 4 2 बार में आया, 2 बच गया यहाँ पर आपका 2 बच गया, और क्या बच गया 2 वजह से, ये वजह से निकला था, वजह से बच गया 2s से ही था, 2s बाहर निकाल दे, क्या बच गया 1। यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो अपने 1 कॉमन आप ले लीजिए, 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2s ही बच जाएगा, यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या आपका हो गया 0। अभी दोनों में से एक ठो लिखा था, लिख दीजिए 2s - 1, और यहाँ से आपका एक 2s लिखा था, फिर -1 यहाँ से लिखा था, बराबर क्या हो गया 0। और यहाँ से 2 मान निकलेगा, एक इतना बराबर 0 आप कर दीजिए, और एक 2s - 1 बराबर 0 कीजिए। यहाँ से 2s का मान निकालेंगे तो एक घटा उधर जाएगा जोड़ में, यहाँ से s का मान आ जाएगा 1, 2 गुना इधर आएगा भागा, उसी ढंग से यहाँ पर आप देख लीजिए 2s एक घटा उधर गया जोड़ में, यहाँ से s का मान निकालेंगे तब हो जाएगा कितना 1/2, मेरा शून्य निकल गया। अब आपको संबंध स्थापित करना है, तो चलिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस ये जो हमारा सवाल है s के टर्म में, चर पद हमारा क्या है, चर राशि हमारा क्या है s है, तो लिखना पड़ेगा माइनस s का गुणांक बटे क्या लिखना होगा, s स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए शून्यकों का युग्म मतलब दोनों का आपको क्या करना है, जोड़ देना, तो जोड़ दीजिए 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस, तो माइनस दीजिए s का गुणांक, s में आगे कितना से गुना -4 से, दे दिए -4, s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर कितना से गुना 4, दे दिए 4। अब इधर तो आपका फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में, तो आपको इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 कम 2 एक बार में आते हैं, 1 प्लस 2 कम 2 यहाँ भी 1 लिखा जाएगा, ये आपका माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 4/4 हो गया, ये तो आपका कट गया, एक ये भी आपका क्या हो गया 2/2, ये भी आपका हो गया कट के, आपका 1 हो गया, ये भी आपका कट के कितना हो गया 1 बराबर 1 हो गया। चलिए इसके बाद बता शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या बचा गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल आपका क्या फॉर्मूला होता है, अचर पद बटे यहाँ हो जाएगा s स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब ये आप ये दोनों को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो हाफ और गुने हाफ कर दिए। अचर पद इसमें सवाल में कितना देखिए, अचर पद 1 है तो दे दिए 1 बटे s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर मार आगे कितना से गुना 4 से लिख दिए 4, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, इधर उसी रह जाएगा 1/4 आपका। ये आपका हो गया सवाल नंबर दूसरा। चलिए सवाल नंबर अब तीसरा देखेंगे आपका, इसको रफ करते हैं। इसके बाद आपका सवाल नंबर
तीसरा आपका है 6x²। तीसरा सवाल आपका है 6x² -3 और माइनस आपका 7x है। माइनस क्या है? 7x है। इसको पहले आप क्या कीजिए, बहुपद को घटते या बढ़ते क्रम में पहले आप लिख लीजिए। तो चलिए हम बहुपद को पहले उसका मानक रूप में लिख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा सुधार के लिखना पड़ेगा आपको। 6x², इसको आप पहले लिख लीजिए -7x और माइनस आपका क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो गया 0। अब उसी ढंग से इसको आप गुना कर लीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 18। 6 में -3 यहाँ पर है तो आपका -18 हो जाएगा। ठीक है, अब -18 को मतलब आपको तोड़ना होगा, इस ढंग से तोड़ना होगा कि आपको जोड़ने घटाने में -7 आना चाहिए। तो चलिए हम 2 से लगाते हैं। 2 में हो गया आपका 18। अब आप इन दोनों को कैसे लिखिएगा कि -7x आना चाहिए, गुना करने में -18 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका 2 है, 9 है। कैसे आप लिखिएगा, तो यहाँ माइनस लगाना है तो बड़का में छोटका में प्लस आप लगा दीजिए और बड़का में आप क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। तो बड़ा में हम माइनस लगा दिए तो ये आपका आ जाएगा -7x आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा आपका 7x। तो चलिए बनाते हैं। तो ये आपका ऐसे रह जाएगा 6x² -7x के बदले आप क्या लिखिएगा +2x और -9x और माइनस क्या आपका 3 बराबर 0। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2x कॉमन है। तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा 2 कम 6 आएगा 3 बार में, x 2 है, 1x बाहर निकलेगा तो 1x बचा, 2x तो बाहर निकलेगा तो कुछ नहीं, यहाँ 1 बचा माइनस। ये दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है। तो 3 का 9 के बार में आता है, 3 बार में फिर x हो जाएगा और 3 तो निकल ही जाते हैं। क्या बच गया, यहाँ माइनस है तो अंदर चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3 ये था 3 निकल गया तो क्या बचा 1 बराबर क्या हो गया 0। अभी दोनों में से एक तो लिखा था 3x + 1 और एक यहाँ सबका लिखा था 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए एक आपका हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0, एक आपका हो गया 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1 जब उधर गया घटाव में, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आपका -1 बटा क्या हो जाएगा 3 गुना उधर गया भागन। यहाँ से आप मान निकाल लीजिए 2x बराबर 3 घटाव में उधर गया जोड़ में, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 3/2। चलिए अब संबंध स्थापित करते हैं। तो लिखना पड़ेगा आपको शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल x के टर्म में तो आपको हो जाएगा -x का गुणांक बटे आपका हो जाएगा x² का गुणांक। ये फॉर्मूला हम पहले लिखा चुके हैं पार्ट 3 में, अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा। शून्यकों का इक्वल मतलब दोनों का क्या करना होगा, जोड़ना होगा। चलिए जोड़िए। तो -1/3 और जोड़ आपका कितना है 3/2। चलिए इधर आइए, माइनस तो माइनस x का गुना के x मान कितना से गुना -7 से, तो आपका -7 हो गया। x² गुना के x² मान कितना से गुना 6 से, 3 2 का लघुत्तम आपका 6 हो जाएगा। 3 कम 6 2 बार में 2 से -1 गुना करेंगे -2, 2 कम से 3 बार में 3 थी आपका कितना हो गया 9। ये तो आपका माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 7/6 बराबर आपका आ गया 7/6। चलिए अब निकालिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा अचर पद बटे आपका हो जाएगा x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है दोनों गुना कर दीजिए। तो -1/3 गुने 3/2, यही मेरा 2 शून्यक है। अचर पद इसमें देख लीजिए सवाल में कितना -3 है और x² का गुणांक कितना है 6 है। 3 में 1 से गुना करेंगे तो आपका -3 रह जाएगा, 3 दिन आपका क्या हो गया 6, ये आपका -3 रह जाएगा बटे 6 रह गया। संबंध देखिए दोनों बराबर आ गए यहाँ पर मेरा, तो संबंध स्थापित हो गया। चलिए सवाल नंबर अब 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपका है। 4 नंबर सवाल 4u² प्लस आपका क्या है 8u। देखिए पहले तो बराबर देकर आपको 0 देना होगा। इसमें भी 2 टर्म आपका, इसमें भी 2 ही टर्म है। 3 टर्म रहता तो हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन इसमें आपका 2 टर्म है। तो जब 2 टर्म रहे तो आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप इधर उधर करके बना दीजिए, नहीं तो आप कॉमन लेके बना दीजिए। तो देखिए इसमें कॉमन है, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपका 4 कॉमन है। तो 4 बाहर निकल गए, बाहर निकल गए तो 4 बाहर निकल गया तो यहाँ आपका क्या बच गया
4 यू बाहर निकल गया तो यहाँ केवल आपका यू बच गया। 4 तो बाहर निकला, चल का पर हम 2 बनवाते हैं, 2 यू तो बाहर निकल गया, तो ये इतना बचा। यानी एक यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, आपका 4u बराबर आपका 0 हो गया। दूसरा आपका u प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से u का मान आप लिखिएगा तो 0, 4 गुना इधर आएगा भागा में, यानी u का मान आ गया 0। एक यहाँ से u का मान आपका हो गया 2 जोड़ में उधर गया आपका घटाव में। चलिए शून्यकों का योगफल गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ 8 ही जाएगा, यहीं लिख देते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल आपका हो जाएगा, u के टर्म में हमारा सवाल है तो माइनस u का गुणांक बटे क्या हो जाएगा आपका u स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है दोनों का आपको क्या करना है, जोड़ना। तो 0 0 प्लस क्या हो जाएगा -2, फिर आपका माइनस यू का माइनस दे दीजिए, माइनस से तो माइनस दे दीजिए। यू का गुणांक यू गुणांक कितना से गुना 8 से, दे दिए 8 से। यू स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, दे दिए 4। ये आपका तो 0 प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, काट देंगे तो आपका 4 तो नहीं 8, यानी -2 आएगा। 0 में से -2 घटेगा, -2 बचेगा, इधर भी आपका क्या -2 है। अब चलिए शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं। शून्यकों का गुणनफल आपका होता फॉर्मूला अचर पद बटे हो जाएगा यू स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों गुणनफल का मतलब होता है दोनों का क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो 0 गुने -2 अचर पद, देखिए इसमें अचर पद है ये नहीं, तो जो टर्म हमारा नहीं रहेगा उसका गुणांक हम क्या लेंगे 0 ले लेंगे। तो अचर पद हमारा क्या हो जाएगा, मतलब उसको 0 ले लेंगे। तो अचर पद आपका हो गया 0। यू स्क्वायर का गुणांक कितना, यू स्क्वायर हमारे 4 से गुना, तो आपका 4 हो जाएगा। 0 से -2 में गुना करेंगे 0, 0 से 4 में भागा देंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0। तो हमारा शून्य भी निकल गया और संबंध भी स्थापित हो गया। चलिए इस पर सवाल देखते हैं। पांचवा का सवाल है टी स्क्वायर -15 बराबर आपका क्या है 0 है। चलिए इसमें भी 2 टर्म है, तो इधर उधर करके बना देंगे आपका। देखिए टी स्क्वायर 15 घटा उधर जाएगा, प्लस में यहाँ से टी का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या आपका हो जाएगा, रूट जाता है इस तरफ, स्क्वायर हटता है तो रूट आता है। टी का मान हो गया आपका एक प्लस √15, एक आपका टी का मान हो गया -√15, यानी 2 टी का मान निकल गया। यानी 2 हमारे से निकला, एक प्लस √15 एक -√15। चलिए अब संबंध स्थापित करते हैं। तो शून्यकों का पहले क्या लिखेंगे, योगफल। तो शून्यकों का योगफल आप क्या कीजिएगा, टी का टर्म में तो लिखा है यहाँ पे माइनस टी का गुणांक बटे आपका लिखाएगा टी स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल का मतलब दोनों का आपको जोड़ना है। तो एक हमारा प्लस √15 है, माइनस एक हमारा -√15 है। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए, माइनस है तो माइनस। टी का गुणांक देखिए इसमें टी है ये नहीं, टी आपका नहीं है, टी स्क्वायर है। तो जो नहीं रहता उसका गुणांक हम क्या लेते हैं, क्योंकि 0 × टी इसे हम लिख सकते हैं। तो जो नहीं रहता उसका गुणांक हम 0 लेते हैं, तो आपका 0 हो जाएगा। बट टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर में आगे कितना से गुना, कुछ नहीं, तो आपका 1 से गुना, तो लिख दिए। तो ये आपका तो कट जाएगा, जिससे ये आपको √15 हो गया, प्लस माइनस -√15, 0 में 1 से भागा देंगे 0 आपका जाएगा, ये भी आपका कट गया। 0 बराबर क्या आ गया, 0 बराबर आपका 0 आ गया। चलिए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद बटे यहाँ तो हो जाएगा आपका टी स्क्वायर का गुणांक। क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है दोनों का आप क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो यानी √15 प्लस √15 गुने -√15। अचर पद आपका इसमें -15 दे दिए, -15। टी स्क्वायर का गुणांक आगे कितना से गुना है 1 से, तो √15 में √15 से आपका गुना होगा तो ये केवल आ जाएगा 15 और माइनस रह जाएगा, इधर भी आपका क्या हो गया -15। ये हमारा सवाल नंबर 5 था। चलिए अब सवाल नंबर 6 देखते हैं, पहला का आखिरी सवाल देखते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं। चलिए इसके बाद आपका है सवाल नंबर 6 देखें। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए सवाल नंबर 6 आपका है। 6 जो सवाल आपका है 3x² - x - 4 है। क्या है, 3x² - x - 4।
चलिए ये फिलहाल अभी बहुपद बराबर दे के समीकरण बनाएंगे तभी हम इसका शून्य निकाल सकते हैं। चलिए बराबर दे के 0 दे दें। चलिए इसमें भी आपका 3 टर्म है तो इसका आपको क्या करना होगा, गुणनफल करना होगा। तो चलिए गुना कर लीजिए यहाँ दोनों से, तो आपका हो जाएगा 3 गुना -4 यानी आपका आ गया -12। यानी इसको आप कैसे लिखिएगा कि आपको यहाँ -x बचाना है, गुना करके -12 लगाना। तो 12 कब तोड़िएगा तो सीधा ऐसे ही तोड़ दीजिए। इससे 2 6 12 होता है, 2 3 6 होता है। देखिए 2 दूनी 4 और 3, 4 में से 3 जगह तो केवल क्या बचेगा, एक। यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझिए, 1 लिखा हुआ, तो 4 में से 3 जगह तो 1 सबको बचेगा, लेकिन माइनस में लाना। तो बड़ा का तरफ माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, छोटका में प्लस लगा दीजिए, आपका -x ही बचेगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 3 जगह 1 लिखा था ना, केवल क्या लिखा है, x लिखा है। और 4 से गुना करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो चलिए आपका इसको गुणनफल करते हैं, तो आपका 3x², इसके बदले क्या लिखाएगा, -4x और प्लस आपका 3x और माइनस क्या 4 बराबर आपका 0। दोनों में क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है। तो यहाँ बच गया आपका 3x, x निकल गया तो यहाँ बच गया आपका 4। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो अपने मन से 1 कॉमन ले लेंगे। आपका अपने मन से क्या कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया आपका 3x - 4 बच गया बराबर क्या 0। ये दोनों में से एक आप बाहर निकाल लीजिए तो 3x - 4 हो गया आपका, और एक यहाँ से x है, यहाँ से आपका क्या लिखा था +1 बराबर क्या 0। जब आप इतना बराबर 0 कीजिए यानी 3x - 4 बराबर 0, फिर आप इतना बराबर 0 कीजिए यानी x + 1 बराबर क्या 0। यहाँ से x का मान आप निकाल लीजिए, 4 घटा में उधर जाएगा जोड़ में, यहाँ x का मान जाएगा 4, 3 गुना इधर आएगा भाग में। उसी ढंग से x बराबर यहाँ निकाल लीजिए, जोड़ में उधर गया घटा में। चलिए अब संबंध स्थापित करते हैं, हमारा 2 शून्य निकल गया। तो चलिए लिखते हैं शून्यकों का योगफल। क्या आपका फॉर्मूला होता है, x के टर्म में तो हो जाएगा -x का गुणांक बटे हो जाएगा x² का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, दोनों का आपको जोड़ना है। जोड़िए 4/3 और जोड़ आपका -1 है, लिख दिए। माइनस तो माइनस दे दीजिए, x का गुणांक, x में आगे कुछ नहीं तो -1 से गुना, तो -1 आपका हो गया। x² गुणांक, x² कितना से गुना 3 से, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये भिन्न ग्रुप में फ्रैक्शन ग्रुप में, तो आपको भिन्न का जोड़ घटाव करना पड़ेगा। 3 1 + 3, 3 का 3 एक बार में, 1 से 4 गुना करेंगे 4, प्लस माइनस माइनस, 1 का 3 3 बार में, 3 से 1 में गुना करेंगे 3, माइनस आपका क्या हो गया प्लस, यानी 1/3 हो गया। 4 में से 3 हो गया, ये भी आपका 1/3 हो जाएगा, ये भी आपका 1/3 हो जाएगा। चलिए अब निकालते शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल। फॉर्मूला इसका होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल का मतलब था दोनों को आप क्या कीजिए, गुना कीजिए। 4/3 और गुना हो जाएगा -1 है। अचर पद इसमें देखिए कितना -4 है। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों शून्य को आप गुना कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए 4/3 गुना -1 बराबर अचर पद। इसमें देखिए अचर पद कितना आपका -4, तो -4 दे दी, x² गुणांक, x² कितना से आगे गुना 3 दे, तो आपको हो गया 3, यानी दोनों देखिए दोनों आपका क्या आ गया बराबर आ गया। चलिए सवाल नंबर हम आपका दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा आपका इसको आप करते हैं। सवाल नंबर दूसरा आपका है, दूसरा आपका सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। चलिए ध्यान से देखिए आपका दूसरा का जो पहला सवाल है, दूसरा का पहला यानी 1/4 आपका, फिर माइनस आपका कितना 1 है। पहले जो आपका दिया गया शून्यकों का योगफल है, दूसरा जो शून्यकों का क्या आपका गुणनफल दिया गया, यानी ये जो आपका है अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये जो आपका है अल्फा इंटू बीटा का मान है। चलो चलिए तो आगे लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल तो फॉर्मूला क्या पर है -b/a, यानी इसका मान दिया गया आपका शून्यकों का योगफल कितना है 1/4। अब इधर ध्यान दीजिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या पर है फॉर्मूला c/a। इसका मान आपका दिया गया -1। आप इसमें ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना, इसका मान -1 है, इसके से कुछ नहीं दे सकते।
अब इसमें आपको क्या ध्यान से देखना है कि जो ए का मान रहेगा, जो इसमें रहेगा वही ए का मान यहाँ भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ए का मान आपका 4 हो रहा है, यहाँ ए का मान आपका क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो दोनों जगह बराबर करने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से गुना करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे 4 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो जब ऊपर नीचे 4 से गुना आपका करेंगे तो आपका सी बटे ए रहेगा, मतलब इसी के सामने। तो ये -4 आपका हो जाएगा और 4 एकम क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब देखिए अब मान निकाल लीजिए। देखिए ए का मान अब कितना आपका हो गया, ए का मान आप यहाँ से लीजिए 4 हुआ, यहाँ से लीजिए 4 हुआ, यानी ए का मान आपका 4 हो गया। बी का मान देखिए, बी के सामने आपका कितना है, 1 है, लेकिन इसका माइनस इसी में चल जाएगा, ठीक है। सी का मान आपका देखिए, सी के सामने आपका कितना -4 है। अब आप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको मालूम होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, आपका होता है x² प्लस bx प्लस क्या होता है c। इसमें मान के लिए आप बैठा दीजिए a b और c का। a का मान आपका कितना है 4 गुना x² हो जाएगा आपका, प्लस ये तो ब्रैकेट लिख के लिखिए, रह दीजिए, गुना कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर भी गुना होता है। प्लस b का मान आपका -1 है, तो -1 इंटू एक्स, और प्लस c का मान आपका -4 है, तो -4 रहने दीजिए। 4 में x² से गुना करेंगे, 4x² प्लस माइनस आपका x हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, जिसके 2 शून्य क्रम से ये और ये आपका। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं आपको। दूसरा जो आपका सवाल है, ये आपका है √2 और आपका है कोमा 1/3, यानी ये जो आपका है अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये जो आपका है अल्फा इंटू बीटा का मान है। चलिए इसको भी उसी प्रकार बनाते हैं। तो आपका है, पहले लिखते हैं शून्यकों का योगफल। क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल। तो देखिए हम लिखे ना, लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। इसका मान आपका दिया हुआ √2, लिख दिए √2, इसके नीचे कुछ नहीं दे दिए। और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका कितना हो गया, c/a होता है, लिख दिए c/a। इसका मान है 1/3 है। देखिए यहाँ का मान, यहाँ a का मान 1 हो रहा है, यहाँ a का मान 3 हो रहा है। तो यहाँ पे 1 हम कर नहीं सकते, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, a का मान 3 करना होगा। तो a का मान 3 करने के लिए यहाँ पे आपको ऊपर नीचे 3 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। जब 3 से √2 में गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3√2, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3। चलिए मान लिखिए। देखिए यहाँ से भी a का मान आपका 3 है, यहाँ से भी 3 है, यानी a का मान आपका हो गया 3। b का मान आप देखिए, b का मान ये आप देखिए कितना हो गया, ये माइनस उसी में जाएगा, तो -3 आपका हो गया 2। और c का मान देखिए, c का मान आपका हो गया 1। चलिए द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में तीनों का मान रख दीजिए। द्विघात बहुपद क्या होता है, x² प्लस bx प्लस क्या c। तो a का मान कितना 3, तो 3 गुने x² प्लस b का मान आपका कितना -3√2 इंटू यहाँ x हो जाएगा, प्लस c का मान क्या है 1 दे दिए। और 3 से x² गुना करेंगे, आपका 3x² हो जाएगा, प्लस माइनस 3√2x हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो गया 1 हो गया। चलिए आपका 2 सवाल हो गया। अब सवाल नंबर तीसरा चौथा देखते हैं। ये भी आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी VVI सवाल है, तो आप अच्छा से समझिए। दिक्कत होता है तो कमेंट में करके पूछिएगा। चलिए सवाल नंबर आपका 2 हो गया। सवाल नंबर तीसरा आपका देखते हैं। तीसरा आपका है 0, सवाल नंबर आपका तीसरा है 0,5। क्या है 0,5। उसी प्रकार ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये आपका अल्फा इंटू बीटा का मान है। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। इसका मान है 0/1 हम लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। इसका मान आपका कितना √5। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी a का मान 1 है, यहाँ भी a का मान 1 है, तो इसमें कुछ आपको गुना वुना करना नहीं है। तो a का मान आपका हो गया 1, b का मान आपका हो गया कितना 0, माइनस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, 0 में प्लस माइनस सब शामिल होता है। c का मान आपका कितना हो जाएगा √5। चलिए द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसमें आप मान रख दीजिए। द्विघात बहुपद क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c। तो a का मान आपका कितना 1, तो 1 गुने x² प्लस b का मान आपका कितना 0 इंटू x हो जाएगा, प्लस c का मान आपका हो जाएगा √5। तो 1 में x² से गुना करेंगे x², 0 में x से गुना करेंगे 0, प्लस आपका √5, यानी x² 0 का कोई मतलब नहीं होता, केवल आपका क्या हो गया √5 आपका हो गया। चलिए सवाल नंबर चौथा देखते हैं आपका।
चौथा आपका है एक एक है, क्या है 1,1 है। तो उसी ढंग से ये अल्फा प्लस बीटा का मान, ये आपका अल्फा इंटू बीटा का मान। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा और आपका होता है माइनस बी बटा ए, ये आपका एक ही है तो 1/1 हम लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान आपको होता है सी बटे ए, इसका मान भी एक ही है, 1/1 लिख सकते हैं। तो सबसे आसान है ए का मान 1, बी का मान -1 क्योंकि ये माइनस इसमें जाएगा, और सी का मान आपका सी के सामने कितना है 1। चलिए अब द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में मान बिठा दीजिए। द्विघात बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान आपका है 1, तो 1 गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान -1 है इंटू एक्स, तो एक्स प्लस सी का मान 1 है। तो एक्स एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस आपका क्या हो बनेगा। इस सवाल नंबर आपका चौथा। तो चलिए इसके बाद पांचवा छठा देखते हैं आपका। इसके बाद सवाल है, सवाल नंबर आपका पचमा है। पचमा आपका 1/4 1/4 क्या है -1/4 शुरू में, यानी ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान, और ये आपका हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा और हम क्या पर है माइनस बी बटा ए पर है, इसका मान आपका दिया हुआ -1/4। चलिए अल्फा इंटू बीटा का मान हम क्या पर है सी बटा ए, इसका मान दिया गया है 1/4। चलिए ये भी ए का मान यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 हो ही रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं है। तो ए का मान आपका 4 हो गया, बी का मान आपका देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस आपका कट जाएगा, तो बी का मान केवल 1 होगा और सी का मान भी आपका 1 हो जाएगा। और द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में आप इसको रख दीजिए द्विघात बहुपद, तो आपका हो जाएगा क्या होता है व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का मान आपका 4 हो गया, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान आपका 1 हो गया, तो 1 गुने एक्स प्लस सी का मान भी 1 है। 4 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे 4x स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे एक्स प्लस आपका क्या हो गया 1। चलिए सवाल नंबर आपका छठा और आखिरी सवाल है 4 कोमा क्या है 1। उसी प्रकार ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान है और ये आपका अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो चलिए बनाते उसी प्रकार। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, शून्यकों का योगफल ही है, बराबर इसका मान दिया गया 4। तो लिख दिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक किसी संख्या के नीचे 1 रहता है दे दिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका सी बटा है, इसका मान दिया गया है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आपका 1 है, तो 1/1 लिख सकते हैं। ये भी यहाँ ए का मान 1 हो रहा है, यहाँ ए का मान 1 हो रहा है, तो आपको कुछ गुना वुना करना नहीं है। आप सीधा मान लिखिए ए का मान आपका हो गया 1, बी का मान 4, लेकिन ये माइनस जाएगा उसी में, तो -4 और सी का मान आपका हो जाएगा 1। अब द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसमें आप रख दीजिए द्विघात बहुपद क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान आपका हो गया 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान हो गया -4 है, एक्स प्लस सी का मान आपका 1 है। गुना केवल कर दीजिए एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस -4x हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो गया 1 हो गया। बस 2.2 में आपका इतना ही सवाल था, पहला में भी 6 और दूसरा में भी 6 सवाल था। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।